हेलो फ्रेंड्स, आदर्श म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संगीत से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि TRE1 से पहले जो स्टेट हुआ था उसी का क्वेश्चन है। हम 60 क्वेश्चन करा चुके हैं और आज 20 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, मेलोडी संख्या की अवधारणा मूल रूप से संबंधित है। आप सब बताइए, मेलोडी संख्या की अवधारणा मूल रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए है पश्चात संगीत, ऑप्शन बी उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन सी कर्नाटक संगीत, ऑप्शन डी लोक संगीत। तो आप सब बताइए कि मेलोडी संख्या की अवधारणा मूल रूप से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में मेलोडी संख्या की अवधारणा मूल रूप से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, इक्वली टेम्पर्ड स्केल का उदाहरण है। आप सब बताइए, इक्वली टेम्पर्ड स्केल का उदाहरण है। ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी सारंगी, ऑप्शन सी वायलिन, ऑप्शन डी हारमोनियम। तो इक्वली टेम्पर्ड स्केल का उदाहरण कौन है? तो इक्वली टेम्पर्ड स्केल का उदाहरण सारंगी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि कौन सी है? आप सब बताइए कि पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि कौन सी है? तो पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सोल्फा, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी स्टाफ, ऑप्शन डी न्यूमन्स। तो पश्चिमी देशों के मुख्य स्वरलिपि जो है चीन है। च्यू होता है, चीन नहीं, च्यू। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, पश्चात संगीत में सप्तक को क्या कहते हैं? आप सब बताइए कि पश्चात संगीत में सप्तक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑक्टेव, ऑप्शन बी सप्तक, ऑप्शन सी मेलोडी, ऑप्शन डी टाइम सिग्नेचर। तो पश्चात संगीत में सप्तक को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चात संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं? आप सब बताइए कि पश्चात संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लैट, ऑप्शन बी डबल फ्लैट, ऑप्शन सी शार्प, ऑप्शन डी डबल शार्प। तो पश्चात संगीत में तीव्र स्वर को हम लोग शार्प कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मॉडरेट किस प्रकार का लय है? आप सब बताइए कि मॉडरेट किस प्रकार का लय है? ऑप्शन ए मध्य लय, ऑप्शन बी द्रुत लय, ऑप्शन सी अति द्रुत लय, ऑप्शन डी विलंबित लय। तो मॉडरेट जो हो जाएगा आपका ये मध्य लय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, रिदम कितने प्रकार की होती हैं? आप सब बताइए कि रिदम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो आप सब जानते होंगे कि रिदम जो है रिदम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन ए 3 प्रकार के रिदम जो है 3 प्रकार के होते हैं। अब वो आप सब जानते होंगे। आप सब कमेंट में बताइएगा कि रिदम 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 68। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना पंडित BD पलुस्कर ने किस सन में की है? आप सब बताइए कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने कब किए थे? ऑप्शन ए है 1899, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी इनमें से 1902। तो आपका हो जाएगा इसका गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने 1901 ईस्वी में किया था। चलिए आप सब कमेंट में बताइएगा कि कहाँ किए थे। चलिए अगला
अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य हैं। आप सब बताइए, उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य कौन कौन है, इसमें बताइए आप। ऑप्शन ए है रविशंकर, ऑप्शन बी अनोखे लाल, ऑप्शन सी अमजद अली खां, ऑप्शन डी निखिल घोष। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य आप सब जानते होंगे कि पंडित रविशंकर जी थे। चलिए आप सब कमेंट में बताइएगा कि अलाउद्दीन खां का घराना कहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि पंडित भातखंडे ने राग वर्गीकरण हेतु कितने ठाटों का प्रयोग किया। आप सब बताइए कि पंडित भातखंडे ने राग वर्गीकरण हेतु कितने ठाटों का प्रयोग किया। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 12। आपका इसमें हो जाएगा, गलत लिखा गया है, इसमें 10 होगा, यहाँ पे 10, और तो ऑप्शन सी 10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 है कि पंडित रामचतुर मल्लिक किस घराना के थे। आप सब बताइए कि रामचतुर मल्लिक जी किस घराना के थे। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी डुमराव, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन डी मत्ता। देखिए यहाँ पे हो जाएगा अमता। तो यहाँ पे देखिए गलती दिया है। पंडित रामचतुर मल्लिक दरभंगा घराने के थे, दरभंगा घराना के थे, और अमता में उनका जन्म हुआ था। तो इसमें दरभंगा डाउट है, आप सब देख लीजिएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 है, क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है। आप सब बताइए कि क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है। ऑप्शन ए भातखंडे, ऑप्शन बी अहोबल, ऑप्शन सी पलुस्कर, ऑप्शन डी भरत। तो क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक आपका हो जाएंगे भातखंडे जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन 74 आ गया, मिसप्रिंट हो गया है। अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है। आप सब बताइए कि अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है पंडित पटवर्धन, ऑप्शन बी ओमकारनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी पंडित भातखंडे, ऑप्शन डी रामाश्रय झा। तो आपका अभिनव राग मंजरी के लेखक हो जाएंगे भातखंडे जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। चलिए आगे पीछे हो गया है। रामचतुर मल्लिक किस शैली के गायक थे। आप सब बताइए कि रामचतुर मल्लिक जी किस शैली के गायक थे। ऑप्शन ए ख्याल, ऑप्शन बी ध्रुपद, ऑप्शन सी लोकगीत, ऑप्शन डी ठुमरी। तो रामचतुर मल्लिक जी जो थे वो ध्रुपद के गायक थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 है कि बृहदेशी के लेखक कौन है। आप सब बताइए कि बृहदेशी के लेखक कौन है। आप सब जानते होंगे। ऑप्शन ए है मतंग, ऑप्शन बी पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी पंडित भातखंडे, ऑप्शन डी पंडित रामाश्रय झा। तो आप सब जानते होंगे कि बृहदेशी के लेखक कौन है। तो बृहदेशी के लेखक मतंग जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। भरत के विकृत स्वर हैं। आप सब बताइए कि भरत के विकृत स्वर कौन है। ऑप्शन ए तीव्रतर नी, ऑप्शन बी कौशिक नी, ऑप्शन सी अंतर्गंधार, ऑप्शन डी तीव्रतर गंधार। तो आप सब जानते होंगे कि भरत के विकृत स्वर कितने होते हैं। तो विकृत स्वर उनके 2 हैं। कौन कौन। तो एक हो जाएगा कि काकली निषाद, पहला हो जाएगा काकली निषाद और दूसरा हो जाएगा अंतर्गंधार। तो इसका सी पे है अंतर्गंधार, तो अंतर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 है कि संगीत रत्नाकर में कितने अस्थायों का वर्णन है। आप सब बताइए कि संगीत रत्नाकर में कितने अस्थायों का वर्णन है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 67। तो आप सब जानते होंगे कि संगीत रत्नाकर में 96 अस्थायों का वर्णन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू का विस्तृत वर्णन है। आप सब बताइए कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू का विस्तृत वर्णन है। ऑप्शन ए 6वें अध्याय, ऑप्शन बी 28वें अध्याय, ऑप्शन सी 17वें अध्याय, ऑप्शन डी 19वें अध्याय।
तो आप सब जानते होंगे काकू शब्द के नाट्यशास्त्र में 6वें अध्याय में उसका वर्णन है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा कि बृहदेशी में कुल कितने अध्याय हैं। आप सब बताइए कि बृहदेशी ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 13। तो आप सब बताइए कि बृहदेशी में कुल कितने अध्याय हैं। तो बृहदेशी में कितने प्रकार, बहुत अलग अलग अध्याय माने गए हैं। आप सब इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और कमेंट में इसका सही आंसर बताइएगा। हमारे हिसाब से उसका अध्याय होता है जो 10 होता है, देखिए देख लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, नाट्यशास्त्र में संगीत से संबंधित कुल कितने अध्याय हैं। आप सब बताइए कि नाट्यशास्त्र ग्रंथ में संगीत से संबंधित कुल कितने अध्याय हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15 से 20, ऑप्शन सी 20 से 25, ऑप्शन डी 28 से 33। तो आप सब जानते होंगे कि नाट्यशास्त्र में संगीत से संबंधित 6 अध्याय हैं। कौन कौन है, 28 से 33। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। इस तरह आप लोग का 80 प्रश्न कंप्लीट हुआ और 20 प्रश्न केवल बाकी हैं, उसको भी अगले सेशन में करा देंगे। चलिए धन्यवाद।